हरिओम, हर हर महादेव। इस भारत भूमि में कभी भी किसी भी महिला को वैदिक काल से लेकर महाभारत काल और तुर्कों के आगमन तक पर्दा, घूंघट या बुर्का पहनने की आवश्यकता नहीं हुई। हमारे यहाँ पर सनातन साहित्य में, सनातन में किसी भी जगह आपको इस प्रथा के बारे में न पढ़ने को मिलेगा, न सुनने को मिलेगा और न ही कहीं लिखा हुआ है। वैदिक काल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ऋषियों की जो धर्म पत्नियां थी, जिनको ऋषिकाएं कहते हैं, वो भी पति के साथ साथ अपने शास्त्रार्थ करती थीं, पूजा पाठ में, भ्रमण में साथ रहती थीं। और तो और छोड़िए, हमारे किसी भी शक्ति को, देवीय शक्ति को आप किसी भी पर्दे में, घूंघट में नहीं पाएंगे। उनका तेजस्विमान चेहरा, यशस्वी उनका आभा आपको दिखाई देगी। किसी भी, कितने ही, कोई सा भी आप मंदिर ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए, उसमें वर्णन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ की जो महिलाएं थीं विदुषी, युद्धों में भाग लेने वाली, वीरांगना और धर्म का प्रचार करने वाली, शास्त्रार्थ करने वाली हुआ करती थीं। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक जंजीर में, बेड़ी में बांध कर नहीं रखा। आप महाभारत काल में देख लीजिए, द्रौपदी खुली सभा में सबके सामने सबको बहस करती हैं, अपना पक्ष रखती हैं। घोषा, गार्गी, विस्पला, मैत्रेयी, सावित्री, लीलावती, कितना उदाहरण आप देख लीजिए। किसी ने शास्त्रार्थ किया, याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में गार्गी जी ने शास्त्रार्थ किया। विस्पला जो कि अपने शरीर के अंग को, पैरों को भंग होने के बाद भी कृत्रिम पैर लगा के युद्ध करती रहीं। मैत्रेयी शास्त्रार्थ में निपुण थी, शास्त्रार्थ करती थी। कभी भी आप किसी भी जगह ये नहीं वर्णन पाएंगे कि भारतीय नारियों को पर्दा करना हमारे धर्म की या हमारे सनातन की एक परंपरा रही है। नहीं, ये तो जैसे जैसे मुगल आते गए, तुर्क आए और उन्होंने अपनी गंदगी फैलाई, अस्मिता पर हनन किया, तब अपना चेहरा ढकना पड़ा। और मेरा मानना यह है कि ये कुप्रथा मुगलों के और तुर्कों के आगमन के साथ ही शुरू हुई, क्योंकि आपको इज्जत करनी तो आती नहीं है, आप सिर्फ देह का शोषण करना जानते हैं। आप अगर भारत में कहें कि जौहर था, तो रानी पद्मिनी ने 25,000 रानियों के साथ में जौहर किया था। संख्या कोई 16 बोलता है, कोई 25 बोलता है, लेकिन हम 25,000 रानियों का जौहर मानते हैं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। और किसी भी जगह सती प्रथा का या जौहर का वर्णन नहीं है। योग क्रियाओं से अपने शरीर को त्यागने की तो आपको बहुत सारी वर्णन मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी आपको पति के सबके साथ में सती होने का एक भी वर्णन नहीं मिलेगा। मैं आधुनिक काल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मध्यकाल के बाद में शुरू हुआ, जब मुगलों ने हमारे यहां पर आक्रमण किया। तो जो भी व्यक्ति बुर्का प्रथा का, पर्दा प्रथा का समर्थन करता है,
वो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान को खंडित कर रहा है। सम्मान आपकी नजरों में होना चाहिए, आपकी आंखों में होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए। और जो महिलाएं अपना चेहरा ढककर, वो चाहे धर्म के नाम पर हो या रिवाज के नाम पर, उपद्रव फैलाने की कोशिश करती हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। इस भारत में एक मजहब हिजाब और बुर्के को प्रमोट कर रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं के वस्त्र के अंदर पुरुष घूम रहे हैं आतंकवादी बनकर। बड़े अफसोस की बात है। सरकार, राज्य, राष्ट्र इस तरीके की भावनाओं को, इस तरीके के रिवाजों को तत्काल प्रभाव से बंद करे। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और हमारा ये है, वर्णन है और हमें ये करना है, वो करना है। नहीं, भारत में भारत के हिसाब से, सनातन के हिसाब से ही जीवन शैली होनी चाहिए। और जितनी भी चीजें ये हो रही हैं, दुर्घटनाएं, आतंकवाद, वो उसमें अचानक ही कमी आप आते हुए देखेंगे। जागरूक होइए, इकट्ठे हो, संगठित हो और सनातन की आवाज बनकर इस कुप्रथा को खत्म करवाएं, समाप्त करवाएं और आतंकवाद से देश को मुक्ति दिलवाएं। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।